सिर्फ फैक्ट ही फैक्ट की दुनिया है। समझ में आ रहा है बात? तो कॉन्सेप्ट जब एक स्तर पर जाकर खत्म हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट जितने इंडियन ज्योग्राफी देखे उनका तो हो गया होगा, मगर जहाँ आएगा तो इंडियन ज्योग्राफी के जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर मैं लेकर के आज ज्योग्राफी में ज्योग्राफी, तो इंडियन ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट यहाँ पर ला करके पढ़ा दूंगा। जैसे कल उष्ण कटिबंधीय पढ़ा दिया कॉन्सेप्ट में, है ना, आप लोग देखे हैं। इसलिए याद रखिए कि सीजी जो फैक्ट है वो सिर्फ उसमें से जितने आप मैप देख रहे हो उसमें सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स ही पूछेगा, मतलब कंप्लीटली फैक्ट की दुनिया है छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी। जैसे आप देखते हैं हम शाम को अगर हम पढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री, तो आपको इंडियन हिस्ट्री तब में हम कॉन्सेप्ट समझाते हैं ना, उसमें पूरे एक समझ एक बेसिक जो नॉलेज होनी चाहिए वो आपकी डेवलप करते हैं। मगर यहाँ पे ऐसा है कि बेसिक नॉलेज के बाद भी सबसे ज़्यादा जो है फैक्ट से ही क्वेश्चन आएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि उन फैक्ट्स को भी हम एक बार कॉन्सेप्ट में पिरो सके जिस तरीके से होगा, या उन फैक्ट्स को भी अलग तरीके से अपने दिमाग में सेट करें ताकि हमको याद रहे, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैंने हजारों में डाटा याद रखना पड़ेगा आपको। तो इसलिए आप लोग रेडी हो जाइए अपने दिमाग में कि डाटा कैसे याद करना, इसके लिए प्रैक्टिस करना चालू कर दो। उसको एक ही उपाय है कि बार बार सड़क पर चलते हो मन में दोहराते रहो, दिमाग में दोहराते रहो, सोते समय उठते समय दोहराते रहो। इसलिए याद रहना, क्योंकि देखिए मैं भी अभी 2-2 3-3 बुक लेकर के आया हूँ, क्योंकि फैक्ट की दुनिया पूरी भरी हुई फैक्ट की दुनिया है ना। क्लियर हो गई बातें? तो हर एक बुक से नए नए फैक्ट जितने हैं आपके सबके कलेक्ट करके हम दे दें ताकि आपको कंप्लीट एक जगह सारे फैक्ट मिल जाए। ठीक है, तो फैक्ट्स जितने हैं उसमें जितने कॉन्सेप्ट से डेवलप हो सकते हैं उसको पहले डेवलप करके रख लेना, फिर जो याद करना तो याद करना ही पड़ेगा। जैसे कल 1746 हमारी क्या है, दक्षिणी अक्षांश है, पढ़े थे हम लोग ना, उत्तरी अक्षांश है। 1746 उत्तरी अक्षांश है, वेरी गुड, यही होना चाहिए कॉन्फिडेंस। और 24/5 यस, तो बताइए हमारा जो पैर में थी, बताया था पैर में क्या है, खतरा, और खतरा है तो क्या होगा 17, इसलिए हमको याद हो गया था 1746 क्या हो हमारी पैर वाली, मतलब निचले तरफ की क्या है अक्षांश रेखा है ना। और 24 घंटा सर में क्या रहता है, दर्द रहता है, टेंशन कहाँ रहता है 24 घंटे सर में। तो भाई छत्तीसगढ़ के सर से गुजरने वाली रेखा कौन सी थी, 24/5 पढ़ाए थे ना। और फिर 4 के अंतर में 80-15 84-25 लिए थे ना। तो इस तरीके से ही हर एक फैक्ट को आपको इस तरीके से मजेदार तरीके से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो इतने सारे फैक्ट हैं, इतने सारे फैक्ट है कि कहीं भी आप लोग आसपास नहीं टिक पाओगे अगर फैक्ट आपके दिमाग में नहीं है तो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन में सिर्फ फैक्ट से पूछता है। सुनना की बात, क्यों कॉन्सेप्ट से पूछने के लिए उसके पास इंडियन जीएस का हिस्सा है। तो एग्जामिनर जब भी एग्जाम बनाता है छत्तीसगढ़ में, तो एग्जाम में कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन ज्यादातर कहाँ से पूछता है, इंडियन जीएस से। और फैक्ट आधारित क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, छत्तीसगढ़ से, क्योंकि सोचता है कि छत्तीसगढ़ के तो इनको छत्तीसगढ़ की हर बारीकी चीजें को नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो चलिए चालू करते हैं हम लोग आज क्लास को, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट पढ़ने हैं, तो हम लोग क्लास को एकदम आराम से ले लेकर के चलेंगे। ठीक है, तेजी से लेकर चलें कि आराम से लेकर चलें, बताओ, बोलो भाई। अरे बोल सकते हो, जल्दी इसको पढ़ना तो भी बता सकते हो। तेजी से लेकर चलें कि आराम से लेकर चलें, बताइए। तेजी से कौन, हाँ बताइए यार, कोई है तेजी वाला, कौन तेजी वाला, कौन था तेजी वाला? कल कौन जियोग्राफी क्लास में नहीं आया था, एक बार हाथ उठाइए। तुम लोग नहीं आए थे बस ना, चलो तुम इंडियन ज्योग्राफी पढ़े तो वही वाला कॉन्सेप्ट था, आप आए थे ना, आप लोग आए थे, ठीक है। चलिए चालू करते हैं हम लोग फिर से अपना सीजी ज्योग्राफी। ये क्या हो रहा है, गजब फर्जीवाड़ा है। चलिए तो कल तक जितना पढ़े हैं सब फटाक से दोहरा लेते हैं, ताकि भाई फैक्ट्स हम लोग जितने बार रिपीट करेंगे उसके बाद ही हमारे दिमाग में बैठेगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट बोलते चलिएगा क्योंकि टाइम नहीं है एकदम। बताइए जियोग्राफी शब्द का मतलब क्या है, कौन से दो शब्द से मिलकर बना है, जियोस प्लस ग्राफोस, जियो प्लस ग्राफोस। तो ग्राफोस के जगह हम जियो को भी जियोस बोल देते हैं, जियो प्लस ग्राफोस। जहां जियो का मतलब क्या है, पृथ्वी, और ग्राफोस का मतलब एक्सप्लेनेशन, है ना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का एक्सप्लेनेशन, क्या है आपका जियोग्राफी है। ये दोनों शब्द कहाँ से लिए गए हैं, ग्रीस से, ग्रीक वर्ड है ये दोनों, है ना, ग्रीक वर्ड। पूछा कई बार ऐसे पूछ लेता है जियोग्राफी कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड, तो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक माने ग्रीस देश के वर्ड है ना। हु इज द फादर ऑफ जियोग्राफी, इराटोस्थनीस इज द फादर ऑफ जियोग्राफी। किस देश के थे वो भी, ग्रीस के ही थे, इसलिए भाई वही हो गया। ठीक है, उनकी पुस्तक का नाम क्या था, पता क्यों, जियोग्राफिया। ठीक है, जियोग्राफी अगर उनकी पुस्तक थी, इसे जियोग्राफी के फादर कहलाते हैं। क्लियर हो गई बातें, चलो तो बेसिक नॉलेज होगी इसके नाम से। अब क्योंकि अगर इसके आगे लिख गया जियोग्राफी का सीजी जियोग्राफी, तब आपको क्या करना है,
ज्योग्राफी मतलब क्या है? पृथ्वी का वर्णन। मगर अब सीजी लगा दिया है तो पृथ्वी में जो छत्तीसगढ़ है उसका वर्णन, उसका एक्सप्लेनेशन का मतलब है पूरे छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं, फटाफट बोलते चलना। बताइए क्या है ये क्या है? कौन सी जी उत्तरी अक्षांश और भूमि को मध्य से काटती भूमध्य, दिन रात एक होता है तो क्लियर होगी बातें। ये कौन सी लाइन है? देशांतर और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, इंटरनेशनल टाइम लाइन, पढ़े थे ना? कहाँ से गुजरती है? इंग्लैंड के ग्रीनविच से, इंग्लैंड के लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है, पढ़े थे? लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है ये। और कहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काटती है? बताओ, लास्ट में कल पढ़ाए थे। किनको याद नहीं है जो पढ़ाए थे? बताओ, फिर बताएंगे। किनको याद नहीं है तो चलो बताओ पहले। कहां पे एक दूसरे को काटती है ये 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री अक्षांश, कहां पे एक दूसरे को काटती है? हाँ, गल्फ ऑफ ग्वीनिया। तो गल्फ ऑफ ग्वीनिया और क्या है? बोलते चलो, बहुत लोगों को याद नहीं, इसका मतलब कहा है से फिर बोल रहोगे याद करके। अगला नल आइलैंड, और अटलांटिक में कौन सा अटलांटिक? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, किस देश के पश्चिम में? वेस्टर्न, कहां? अफ्रीका के पास काटती है। ठीक है, क्लियर हो गई बातें? चलिए तो कहां पर काटती है? 0 डिग्री अक्षांश देशांतर रेखा एक दूसरे को गल्फ ऑफ ग्वीनिया में काटती है, नल आइलैंड के पास काटती है, दक्षिण अटलांटिक महासागर में काटती है, वेस्टर्न अफ्रीका के पास काटती है। कल मैप में दिखाए थे, कितनों को याद है मैप में कि नहीं है? तो बताइए कितनों को याद है कल का मैप में जो हम दिखाए थे? तो बाकी को नहीं याद है? दिखाएं मैप फिर से दिखा दें। चलो, इसलिए ईमानदारी से बता देना कि नहीं याद है, ताकि हम बताएंगे फिर से, है ना? दिख रहा है नल आइलैंड लिखा हुआ है ना? गल्फ ऑफ ग्वीनिया, साउथ अटलांटिक ओशियन, वेस्ट अफ्रीकन कोस्ट, पश्चिमी अफ्रीकन तट, नल आइलैंड। ठीक है, चलिए दिखा देते हैं लोकेशन। तो भैया पृथ्वी में ये है वो स्थान। ठीक है, तो ये कौन सा सागर है? ये जो ऐसा मुड़ा हुआ एस आकार में, अटलांटिक महासागर। तो पूछता है कि भैया कौन सा महासागर जो एस आकार का है? तो अटलांटिक महासागर एस आकार का है। 0 डिग्री देखिए इक्वेटर, और ये प्राइम मेरिडियन, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, दोनों यहाँ काट रहा है। तो जहाँ काट रहा है वही क्या है? नल आइलैंड है, वो गल्फ ऑफ ग्वीनिया है, वेस्टर्न अफ्रीका कोस्ट है। ठीक है, और अटलांटिक महासागर के दक्षिणी अटलांटिक महासागर में काट रही है। क्लियर हो गई बात है ना? चलिए, और यहाँ जब हम इस तरफ घूमेंगे तब हमारा भारत पहुंचेगा। ठीक, बोलिए, कुछ बोल रहे हैं तो? चलिए ठीक है, इतना तो हो गया। फिर से बताएंगे फटाफट, इसको क्लीन करते चलते हैं। ये क्या है? बताइए, ये क्या है? बार बार बोलते रहना, जितने बार पढ़ोगे उतने दिमाग बैठेगा हमारा। बताइए भारत कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में कि दक्षिणी गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। यहां पर है क्या? यहां पर है क्या? तो कहां पर है? तो उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध बना दिए। और ऐसा ये कौन सी रेखा है? देशांतर रेखा, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, है ना? समय का निर्धारण होता है देशांतर से। देशांतर को देशांतर क्यों कहते हैं? कल बताए थे ना, है ना? देशों के बीच अंतर देशांतर। और क्या चीज का अंतर बताता है? समय का बताएगा जो अंतर। क्लियर हो गई बातें? हाँ, अब बताइए, इसको खींचने के बाद ये कौन सी दिशा हो गई? गोलार्ध का ये कौन सा हिस्सा हो गया? पूर्वी। ये कौन सा गोलार्ध है? बताइए, जोर से बोलिए। पूर्वी गोलार्ध। और ये कौन सी गोलार्ध है? यस, तो बताइए पूर्वी गोलार्ध में है भारत की पश्चिमी गोलार्ध में? अर्थात भारत कुल मिलाकर के कौन सी गोलार्ध में है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है
है ना, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फेयर। क्लियर हो गई बातें। और जब भारत ही पूरा यहाँ भाई उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है तो हमारा छत्तीसगढ़ कहाँ पर होगा? उत्तरी गोलार्ध में होगा कि दक्षिणी गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। पूर्वी गोलार्ध में कि पश्चिमी गोलार्ध में? अब बताइए, इस 0 डिग्री के ऊपर जितनी भी अक्षांश रेखा खींचते हैं ये उत्तरी अक्षांश रेखा होती है कि दक्षिणी? हाँ, तो छत्तीसगढ़ से केवल उत्तरी अक्षांश गुजरेगी कि दक्षिणी अक्षांश गुजरेगी? केवल उत्तरी अक्षांश गुजरेगी। और बताइए फिर वैसे ये देशांतर रेखाएं में खींचने लग गया। इस 0 डिग्री के जो इस पूर्व दिशा में होती है ये कौन सी देशांतर होती है? बोलिए। तो छत्तीसगढ़ से कौन सी देशांतर गुजरेगी? पश्चिमी गुजरेगी क्या कभी? इसका मतलब अक्षांश में कौन सी गुजरेगी? उत्तरी अक्षांश गुजरेगी। देशांतर में कौन सी गुजरेगी? इसीलिए एग्जाम में ऑप्शन दिया हुआ है बहुत बार, उत्तरी और पूर्वी, इसमें कंफ्यूज मत होना। अक्षांश है तो हमेशा उत्तरी ही रहेगी, देशांतर है तो हमेशा पूर्वी ही रहेगी। क्लियर हो गई बातें ना? चलो इसका काम खत्म। आता है इसके फिर एक अलग। बताओ ये कौन चीज है? बोलते चलना है। क्या है ये? कौन है ये? कौन है? इसको बाहर बोलते हैं ना अंतरराष्ट्रीय समय रेखा करके, है ना, दिमाग में बैठाना है। कहाँ से गुजरती है? लंदन के ग्रीनविच से, इसलिए इसका और एक नाम है ग्रीनविच रेखा। क्या नाम है? हाँ चलिए, ये हमारा भारत बनाते हैं यहाँ पर, ये हमारा भारत और ये हमारे यहाँ पर ऐसे छत्तीसगढ़। क्लियर हो गई बातें? तो जो अक्षांश रेखा इसके नीचे से गुजरती है उसका वैल्यू बताइए क्या है? 17 क्या? 46 मिनट। ठीक है। क्या? उत्तरी अक्षांश, हमेशा उत्तरी ही होगा अक्षांश। ठीक है। तो याद करवाया था कल, जो नहीं थे याद रख लीजिए कि हमारे पैर में किसी को हम दबा देंगे तो उसके लिए खतरा है ना, खतरा है, तो खतरा से बना 17। तो पैर में इसलिए भूलने मत, एग्जाम में पक्का भूलते हैं बच्चे, है ना। क्या है नीचे वाला? क्या रहेगा हमेशा? 17 खतरा, 17 खतरा, याद रख लेना, कोई नहीं भूलना है। एक एक फैक्ट का दुनिया बता रहा हूं मैं, एक भी फैक्ट मिस हुआ पूरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो 17, और हम लोग रहते कहाँ? छत्तीसगढ़ में। तो 6 से छत्तीसगढ़, 6 से 46। क्या? 6 से छत्तीसगढ़, 6 से 46। हो गई क्लियर बातें? तो सर 17 46 आती है कहां पर? नीचे। तो बताइए दक्षिणी अक्षांश रेखा छत्तीसगढ़ को छूने वाली सबसे निचली अक्षांश रेखा की क्या वैल्यू है? हाँ 17 46। कौन सी रेखा? उत्तरी अक्षांश रेखा। वेरी गुड। और 24 घंटे हमारे सर में पढ़ाई का टेंशन रहता है कि नहीं रहता है? तो भाई टेंशन कहाँ होता है 24 घंटे? सर में। और सर कहाँ होता है? ऊपर कि नीचे? तो ऊपर क्या होगा? 24 घंटे टेंशन, तो ऊपर की क्या होगी भैया बताइए? यस 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। क्लियर हो गई बातें? 24 घंटा टेंशन कहाँ रहता है? सर में। तो भैया छत्तीसगढ़ का सब सर में जो रेखा जा रही कितनी है उसकी वैल्यू? 24 5। ठीक है। इसका लास्ट का भी डिजिट याद रखना, 17 46 से 24 5, है ना। रटाए होना चाहिए 17 46 24 5 80 15 84 25, ऐसे रटाए हुआ होना चाहिए। ठीक है। और इसलिए भूलोगे इसलिए टेक्निक दे रहा हूँ ताकि अभी ऐसे टेक्निक सीखो, बाद में टेक्निक की जरूरत नहीं होनी चाहिए, कंठस्थ रहना चाहिए। अब बताइए जो इसके पश्चिम में से जो सबसे पहले गुजरेगी कौन सी रेखा है? ये देशांतर रेखा। ठीक है। क्लियर हो गई बातें? तो इसका वैल्यू क्या है? 80 डिग्री 15 मिनट। कौन सा? पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है। क्लियर हो गई बातें? और इसके जो पूर्व के साइड से गुजरेगी जो आपके भैया देशांतर रेखा। ठीक है। इसका वैल्यू बताइए क्या है? मैं बताया था 80 4 84, क्योंकि दिशाएं 4 होती हैं, है ना। तो 80 4 84, 80 4 84, तो एक 80 और एक 84। 84 कितना? हाँ अरे बताया था ना। अरे 15 10 25। क्या? 15 10 25, ऐसे याद रखना है। ठीक है। इधर वाले में 80 4 84 15 10 25, 80 4 84 15 10 25, तो अब याद रहेगा 80 15 84 25। चलिए फटाक से बोलिए, मैं अपने इशारे करूंगा, आप लोग बोर्ड नहीं मेरे को देखना है। ठीक है। ऐसे बताइए क्या आएगा? ऐसे क्या आएगा? ऐसे क्या आएगा? इधर क्या आएगा? किसको याद नहीं हुआ है? एक एक डाटा याद हो गया पक्का? हटा के पूछूं? किसको लग रहा नहीं याद हो? बताओ, दूसरे तरीके से बताएंगे। याद हो गया सबको?
चलिए वेरी गुड। अब हम देखते हैं सर, जब ये हम इतना पढ़ लिए हैं तो आपको एक और बात बता देते हैं कि अक्षांश रेखाएं जो होती है ना, अक्षांश रेखाएं, इसको एक बार आप पृथ्वी के आधार पर समझिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मुझे बताना जरूरी है, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। हालांकि इंडियन ज्योग्राफी के हम फिर बता दे रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी आपकी गोल है तो अक्षांश रेखा ऐसे ऐसे गुजरती है, ठीक है, हर एक एक डिग्री पे, क्योंकि हर एक एक डिग्री पे गुजरती, एकदम फिक्स गुजर रही है ना। सबके सब क्या है, समानांतर है, समानांतर है। तो इन सब के बीच की दूरी जो होती है बराबर होती है और होती है 111 किलोमीटर। क्लियर होगी बात है। जबकि देशांतर के समय केस बदल जाता है। जब देखेंगे देशांतर को देखेंगे, और ये मान लीजिए बीच में भूमध्य रेखा बना दिए और हम देशांतर को जब ऐसे हम गुजार रहे हैं, ठीक है, गुजार दिए, तो बताइए देशांतर में यहाँ पे तो दूरी कम है ना, दूरी कम है, यहाँ पे दूरी थोड़ी ज्यादा है, यहाँ दूरी ज्यादा, यहाँ दूरी ज्यादा, और भूमध्य रेखा पर दूरी सबसे ज्यादा होगी। दो देशांतर के बीच सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है, भूमध्य रेखा पर ही होती है। क्लियर होगी बातें। और ये कितनी होती है, यस 111.3235 किलोमीटर, ऐसा कुछ कुछ रहता है। तो ये ऐसे ऐसे रेखाओं के बीच दूरी कितनी थी, 111, और ऐसे ऐसे रेखाओं के बीच कितनी है, 111.32। तो याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है, कोई दिक्कत डाउट। ये इंडियन ज्योग्राफी से थोड़ा थोड़ा समझते चलो, अभी से पूछते रहता है तो क्लियर होगी बातें। इसी जुड़े एक फैक्ट तो रुको देख लेते हैं, वही बताता हूँ, उसका नाम क्या था ये ध्यान नहीं आ रहा है, क्या है बोलते हैं इसको, कहाँ गया, तो याद रखो, ये जो अपनी अक्षांश रेखा होती है ना, तो ये इंडियन ज्योग्राफी में आप लोग भी नहीं पढ़े होंगे, इसको बस ऐसी जानकारी के लिए है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो एरिया है ना, इसे हम बोलते हैं क्या, जोन। क्या बोलते हैं, जोन। जबकि दो देशांतर रेखाओं के बीच के एरिया को हम क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, गोरे। क्या बोलते हैं, गोरे। ये भी बेसिक नॉलेज के लिए रख लो, एग्जाम में नहीं पूछेगा मगर याद रख लो, फिर नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो उसको बोलते हैं जोन, इसको बोलते हैं गोरे, इसको बोलते हैं जोन, इसको बोलते हैं गोरे, इसको बोलते हैं जोन, इसको बोलते हैं गोरे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, जोन और गोरे, और दोनों से मिलकर के जो छत्तीसगढ़ का हिस्सा बनता है, जो आप पीछे देख रहे हैं छत्तीसगढ़ वाला हमारा ये वाला हिस्सा, कि दो अक्षांश रेखाओं और दो देशांतर रेखाओं से जो कट करके ये जो एरिया बना है, इसे हम कहते हैं ग्रिड। क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया बात ना। तो ग्रिड में किसी का एग्जैक्ट लोकेशन पता चलता है तो ग्रिड कहते हैं इसे। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। चलिए आ जाइए। अब इसे एक अक्षांश देशांतर को थोड़ा और ध्यान से देखो, कि बताइए, ऐसे प्रश्न पूछेगा कि दो देशांतर रेखाओं के बीच दूरी, आप जब दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाते हैं और उत्तरी ध्रुव की तरफ जाते हैं, तो इसके बीच की दूरी ऊपर जाने से घट रही है कि बढ़ रही है, घट रही है। नीचे जाने से घट रही है कि बढ़ रही है, घट रही है। तो बस वो सिंपल मैप देख करके बताना है, वह नहीं बताता तो एग्जाम में सोचना पड़ता क्या है करके। ठीक है, यस। अक्षांश रेखाओं पे आ जाइए, जिसके पीछे हम लोग पहले अक्षांश रेखा पढ़ रहे थे। जब आप अक्षांश रेखा को देखोगे ऐसे, तो इसमें इससे अच्छे ये डायग्राम बनाते हैं एक तो अच्छे समझ में आएगा। पृथ्वी लगभग ऐसा है तो ठीक है। अब बताइए ये कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा। ठीक, जब हम ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो अक्षांश रेखाएं जब उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हैं तो उनकी लंबाई लंबी होती है कि छोटी होती है, हाँ छोटी होती जा रही है ना, सही बात है कि नहीं है। मैप में दिख रहा है छोटा होते जा रहा है। सबसे ज्यादा लंबाई कहाँ पर है, भूमध्य रेखा पर। उसके ऊपर जाएंगे तो भी छोटा होगा, नीचे जाएंगे तो भी छोटा होगा। क्लियर होगी बातें, ये पता है आपको, चाहे चित्र से दिख रहे इसको समझना ही नहीं है कुछ। चलो अब आ जाते हैं हम लोग अपने उस पे मेन, मुश्किल देखते हैं, हमारे पास होगा सोर्स तो ठीक, नहीं तो हम निकाल करके बताएंगे। ले लेते हैं कोई एक मैप।
ये मैप सीजी मैप, ठीक है। ये हमारा वर्तमान में छत्तीसगढ़ है, जबकि बैनर था वही लेकर के आ गए ताकि आपको उधर ना देखना पड़े, ठीक है। चलिए अभी हम लोग सिर्फ 17, 46, 24, 5 जो हम टच किए हैं एकदम आराम बेसिस पे चलेंगे। एक एक जिला हम याद रखेंगे, एक एक जिले का सीक्वेंस याद रखेंगे, कौन किसको टच करता है, सब मैप हम बनाएंगे, ठीक है। पहले अभी हम अक्षांश देशांतर पढ़े हैं तो उससे जुड़े हुए क्वेश्चन को हम ट्रेस करते हैं। बताइए छत्तीसगढ़ का जो शुरू से चालू करते हैं, बताइए छत्तीसगढ़ सबसे नीचे से जो रेखा गुजरेगी वो कितनी है, वो 1746 है ना। तो किसको टच करेगी, दिख रहा है आंखों से, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्या इसको याद रखना पड़ेगा, अब याद रखना पड़ेगा क्या, अब नहीं ना। इसलिए जो फैक्ट्स हैं उसको भी एकदम देख देख करके दिमाग में बैठाते चलो, है ना। तो मैप में हर दिन दिख रहा है, वहां पड़ा हुआ ऐसा, क्लियर होगी बातें। तो ये सब चीज को याद नहीं करना है, याद करने के लिए बहुत सारे खतरनाक खतरनाक फैक्ट आएंगे, उनको याद करते रहिएगा। तो बताइए जो 1746 की लाइन है वो किसको टच करती है, कौन से जिले को टच करती है छत्तीसगढ़ की, सुकमा को। कौन सी लाइन, 1746 उत्तरी, ये पूरा बोलना है कभी भी आधा नहीं, अक्षांश, ठीक है। 17 डिग्री 46 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड, ठीक। चलो यहां पे ध्यान रखो, अभी लिखने का मौका मिलेगा, पूरा ध्यान रखो यहां पर अभी, ठीक है। ये सब चीज याद कर लिखने पे चलोगे तो दिमाग बहुत कमजोर हो जाएगा, यहाँ मत करो कॉपी पे ध्यान, है ना मोनिका, ठीक है। दोनों हिस्सों में ध्यान रखो, ये सब चीज एकदम बेसिक चीज है। 1746 रटा चुका है और नीचे सबसे पहले कौन आ रहा है, मैप में दिख रहा है सुकमा आ रहा है, तो इसको याद रखना पड़ेगा, क्या दिख रहा है आपके सामने, क्यों याद रखना है इसको, है ना। तो जो दिख रहा है उसको देखो, रटने के लिए बहुत सारी चीज मिलेगा, जो दिखेगा नहीं। जैसे पूछेगा भाई छत्तीसगढ़ में बताइए कब ये मध्य प्रांत का संभाग बना, मध्य प्रांत का हिस्सा कब बना, तो 1861 में, तो रटोगे क्योंकि देख नहीं सकते आप, 1861 थोड़ी थे, मगर हम उसको भी दिखा देंगे, ठीक है। तो इसलिए पहले जितना देख करके ध्यान में आ रहा है देखो, रटने का मौका मिलेगा, मैं दूंगा भी लास्ट में, फोटो खींचने के लिए मौका दे दूंगा, ठीक है। चलो चलते हैं। सर सुकमा से गुजरता है, ठीक है। सुकमा के किस स्थान से, आप बोलेगा किस स्थान से गुजरता है, तो इसको एक यहीं पे याद रख लो। तो ये जो स्थान है ना, ये जहां से गुजर रहा है, इसका नाम क्या है, कोंटा। क्या नाम है, कोंटा। तो छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी जिला कौन है, देखिए प्रश्न देखिए, सबसे नीचे दक्षिणी अक्षांश कौन से जिलों को छूता है, सुकमा को। सबसे दक्षिणी जिला कौन है, सुकमा। सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, कोंटा, ठीक है। सदर्न पॉइंट, सदर्न डिस्ट्रिक्ट, सदर्न लैटिट्यूड। तो एक जगह से 3 प्रश्न बने, इसलिए एग्जामिनर ऐसे ही प्रश्न पूछता है, पढ़ोगे वहीं से मगर घुमा के ऐसे पूछेगा कि लगेगा क्या पूछ दिया, दक्षिणतम बिंदु क्या होता है ना। इसलिए एक भी बारीकी मिस नहीं करना है, ठीक है। बताओ लैटिट्यूड कौन सा दक्षिणतम, बोलो फटाफट बोलो, 1746। दक्षिणतम जिला, दक्षिणतम बिंदु, अरे एकदम कोने में है ना, एकदम कोंटान में है कि नहीं, देखो एकदम कोंटान में अटका कि नहीं अटका है, तो कोंटान में अटका इसलिए कोंटा, और क्या है ना। कोंटान में ले जाके भाई यहाँ पिटते हैं उन लोग नक्सलाइट लोग सबको, हाँ यही पे झीरम घाटी इसी के ऊपर में, यहीं से ले जाकर पीटते हैं। झीरम घाटी कांड हुआ था ना हमारे छत्तीसगढ़ में, नहीं पता तो बता देते हैं। जैसे पूरे कांग्रेसी नेता लोग समाप्त हुए थे, बड़े बड़े दिग्गज जितने छत्तीसगढ़ के थे, यही है झीरम घाटी, सुकमा में ही, यहीं पे पड़ेगा यहाँ पे। सब देखेंगे हम लोग धीरे धीरे, सब जानेंगे, है ना, ठीक है। वर्तमान से भूतो भविष्य सब देख लेंगे, ठीक। तो चलो इतना तो बन गया दिमाग में यहाँ पर। अब चलते हैं इसी मैप में, हम फिर चलते हैं थोड़ा, पढ़ोगे एक एक चीज पढ़ोगे कि कौन सा तहसील है, कितने तहसील है, सब दिखाएंगे मैप में, ठीक है। हाँ तो तहसील के रूप में देखोगे उसको, आंसर भी दे दिया आपका और बता दिया कि और भी आगे चीजें आएंगी। अभी जितना बता रहा उतने दिमाग कम कम बैठाते चलो, ठीक है। आगे हम इस जिले के अंदर घुसेंगे, जिले में कितने तहसील उसको देखेंगे, हर एक चीज देखेंगे हम लोग, ठीक है। मगर सबके नहीं देखेंगे, क्योंकि सबका देखोगे तो भैया कितने तहसील हैं छत्तीसगढ़ में नहीं पता होगा, अभी उतने तहसील देखो पागल हो जाओगे, मगर जिसका पूछता है उसको देख लेंगे, ठीक। चलो अब आते हैं उत्तरी के ऊपर। बताइए, दिखी रहो आंख से अब आप लोगों को, पहले दिमाग में क्वेश्चन दौड़ गया होगा, तीनों क्वेश्चन का आंसर पता भी चल गया होगा, 2 क्वेश्चन का पता चल गया होगा, तीसरा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। ठीक, बताइए जो सबसे उत्तरी अक्षांश होगा, छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तर से गुजरने वाली अक्षांश होगी, उसका वैल्यू कितना है,
24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। वो छत्तीसगढ़ किस जिले से होकर के गुजरती है? बलरामपुर से गुजरती है, बलरामपुर रामानुजगंज से गुजरती है। क्लियर हो गई बातें? तो दो तो पता चल गया। सबसे भैया उत्तरी अक्षांश का वैल्यू कितना है? 24.5। सबसे उत्तरी जिला कौन है छत्तीसगढ़ का? बलरामपुर जिला है। और जो सबसे इसका उत्तरतम बिंदु है वो है कौन बताइए? सुंदरी, सुंदरी टेक इट इजी सुंदरी। कौन है? सुंदरी। ठीक है, क्लियर होगी बातें? ठीक है ना? अब देखो कितने आसानी से आप लोगों को सब चीज लास्ट में याद हो जाएगा। बोलो, सुंदरी गिर गई कोंटा में। और कैसे गिरी? भदक ले। सुंदरी गिरी कोंटा में भदक से, ये भदक ले। सुंदरी गिरी कोंटा में भदक ले, तो इसको यही बता देते हैं। ये मान लो छत्तीसगढ़, तो सुंदरी गिरी, गिरी कोंटा में भदक ले, तो यहाँ को उत्तरतम बिंदु कौन? सुंदरी। गिरमा, गिरी गिरी करके जसपुर को टच करेगा कौन? गिरी गिरमा ऐसे करके। ठीक है, फैक्ट। सबसे पूर्वी बिंदु। सबसे दक्षिणी बिंदु क्या? कोंटा में। सुंदरी गिरी कोंटा में। और यहाँ सबसे पश्चिमी बिंदु बीजापुर में आएगा आपका क्या? भदक ले माने भद्रकाली। ठीक है, याद रहेगा आपको? सुंदरी कैसे गिरी बताओ, शुरू से बोलो। सुंदरी गिरी कोंटा में भदक ले, याद रहेगा आपको? उत्तरी, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी। सुंदरी गिरी कोंटा में भदक ले। क्लियर हो गई बातें? ठीक, चलिए देख लेते हैं एक बार हम भी। फैक्ट एग्जैक्ट शब्द वही है कि नहीं है? तो फैक्ट हमको ऐसे भी याद नहीं रहता है। ठीक है, ठीक है, चलिए तो इसको एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, सुंदरी का लिखा है एग्जैक्ट वर्ड आप लोगों के लिए सुंदरी गांव। क्या लिखा सुंदरी के लिए? सुंदरी गांव। और सुंदरी गांव कहाँ है पूछ लेगा तो याद रखना, क्या लिखा है उसके बलरामपुर के साथ क्या लिखा है शब्द? रामानुजगंज। तो रामानुजगंज लगा देना। क्या लगा दोगे? रामानुजगंज, रामानुजगंज। तो इसका मतलब क्या समझते हो कि अगर उत्तरी बिंदु पूछा है और अगर सुंदरी नहीं दिया है तो क्या ले सकते हो? रामानुजगंज। क्लियर हो गई बातें? तो बताओ, ऊपर सुंदरी क्लियर हो गई है ना? अब सुंदरी क्या करेगी? गिरेगी ना, ऐसी बोलना। हाँ, गिरेगी अब सुंदरी। ठीक है, तो अब आते हैं पूर्वी बिंदु पर। ठीक है, जो है जसपुर में है, तो क्या हो जाएगी? गिर लेगी। तो गिर लेगी तो क्या हो जाएगा? गिर लेगी, तो गिरला। ठीक है, क्लियर हो गई बातें? तो वो भी गिरला कहाँ पे? जसपुर जिले में। अभी दिखाएंगे, मैप में बना देंगे, मगर पहले एक साथ देख लो। ठीक है, हो गया? और कहाँ पे गिर गई भैया वो? बोलो। कोंटा में गिर गई। ठीक है, क्लियर हो गई बातें? और कैसे गिर गई वो? भदकले से भद्रकाली, भोपालपट्टनम, बीजापुर। पट्टनम, बीजापुर जिला। ठीक, तो बलरामपुर रामानुजगंज जिला, ये जसपुर जिला, ये सुकमा जिला, ये भोपालपट्टनम, बीजापुर जिला। क्लियर की बातें? तो अगर भद्रकाली नदी हो तो क्या लोगे आंसर? ऑप्शन में भोपालपट्टनम। तो चलो बताओ फटाफट, आप लोग बताओगे अब। ठीक है, इसको एक बार क्लियर करता हूं और आप लोग अब बताते चलना। बोला धीरे धीरे हम सब पढ़ेंगे। फैक्ट्स हम इतने अच्छे दिमाग में रखेंगे कि एग्जामों को लोड लेकर नहीं जाना है ना? जितने रिलैक्स होकर जाओगे एग्जाम उतना अच्छा परफॉर्म करोगे। ठीक है, रटने के लिए इतिहास पढ़ रहे हो, छत्तीसगढ़ का नहीं पढ़ रहे हो? हाँ, हो गया ना? बहुत सारी चीज़ रटने के लिए, उसमें बहुत सारी चीज़ रटने के लिए, मैंने बहुत सारी चीज़ रटने, छत्तीसगढ़ में सिर्फ रटना ही पड़ेगा। इसमें भी ज्योग्राफी में रटने के लिए आएगा, मगर हम ज्योग्राफी में कोशिश करेंगे दिमाग में धीरे धीरे बैठाने का। यहाँ हर एक चीज़ पूछ लेता है, कहाँ कौन सा झरना है, कहाँ कौन सा झरना है, कहाँ क्या है, हर एक चीज़ सब हम लोग दिमाग में बैठा लेंगे। चिंता मत करो। ठीक है, शांत दिमाग से बस पढ़ते चलेंगे, इसलिए तो घबराओ मत। बताओ यहाँ पे कौन है? सुंदरी गांव, सुंदरी गांव, ब्रैकेट में रामानुजगंज। ठीक है, अब देखिए इसी में जब आप देख रहे हैं तो सबसे पूर्व की ओर निकला हुआ क्या दिख रहा है? कौन सा जिला दिख रहा है आपको? जसपुर। तो बताओ ये कौन सा देशांतर रेखा है?
पूर्वी देशांतर। और क्या वैल्यू है इसका? यस, 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये भाई जसपुर के कौन से स्थान से गुजर रही है? तो सुंदरी क्या हो गई थी? तो गिरला, सुंदरी गिरला बड़ा मजा आइला ऐसा करके, है ना? ठीक है, तो सुंदरी अपने गांव से गिरला, हमका बड़ा मजा आइला। और कहाँ पे गिर गई थी भाई ये सुंदरी बताइए? कोंटा में। कौन सा जिला? सुकमा। अक्षांशीय रेखा कौन सी? 1746। और जब इसको हम लोग ऐसे करके, तो समझ में आ गया। छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी जिला कौन है? बलरामपुर। सबसे पूर्वी जिला कौन है? ये समझ में आ गया ना, अब जिले में पढ़ लिए। सबसे पूर्व में कौन सा जिला है? जसपुर। ठीक, देख रहे हो, सबसे ज्यादा पूर्व में हुआ है ना। क्लियर होगी बातें? सबसे बाहर पूर्व तरफ निकला हुआ। और सबसे पश्चिमी जिला कौन है? देखिए सबसे पश्चिम में निकला हुआ है। ऐसे जब आप रेखा खींचेंगे, देखिए सबसे पश्चिम में कौन सा जिला है? बीजापुर। क्लियर होगी बातें? सबसे पश्चिम में कौन सा जिला है? बीजापुर जिला है सबसे पश्चिम में। क्लियर होगी बातें? चलिए, अब बीजापुर में भैया जब ऐसा आप रेखा खींचेंगे तो यहाँ पे टच कर रहा है मान लो, है ना। यहाँ पे जब हम रेखा खींचेंगे, आने दो भैया उसको, घबराहट में है वो। चलो, ये जब हम ऐसे रेखा खींचेंगे ऐसे करके, तो ये कहाँ पे टच करता है बताओ? कहाँ पे? भद्रकाली, है ना। अक्षय कुमार का मूवी टूडिंग से निकालते हैं जय भद्रकाली ऐसे करके, वही वाला भद्रकाली। ठीक है, और भद्रकाली बोले तो भ से, भद्रकाली भ से भोपालपट्टनम। तो मध्य प्रदेश का भोपाल नहीं है, ये भोपालपट्टनम है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? बीजापुर है। क्लियर होगी बातें? ठीक, चलो अब मैप को छोड़ो, अब आप लोग बताते चलना। ठीक, पहले अक्षांश रेखा बोलोगे, सीक्वेंस समझ लो। पहले अक्षांश रेखा बताना जहां इशारा करूंगा, फिर वो जिला बताना, उत्तरी जिला है ऐसे बोलना, उत्तरी जिला ये ऐसे बोलना, फिर बताना उसको उत्तरी बिंदु ये। क्लियर होगी बातें? चलो बताओ। कौन सा जिला? अरे तो सुकमा जिला कौन सा जिला है? दक्षिणी जिला ऐसे बोलना है। दक्षिणी जिला, उत्तरी जिला, पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, उसका बताना दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु ऐसे करके। बताओ कौन सी रेखा? कौन सा जिला? सुकमा जिला, दक्षिणी जिला। ठीक है, और कौन सा दक्षिणी बिंदु? कोंटा। बताओ चलो, कौन सी रेखा? हाँ, 24/5। कौन सा जिला? बलरामपुर। कौन सा बिंदु? और कौन सा जिला? ये उत्तरी जिला है। और सबसे उत्तरी बिंदु सुंदरी गांव। क्लियर होगी बातें? बताओ सबसे पूर्वी? जसपुर। कौन सा जिला? पहले जिला बताओ, पूर्वी जिला बोलोगे ना रे गधो। और कौन सी रेखा? 84/25। ठीक है, 84/25। तो इसका सबसे पूर्वी बिंदु? हाँ, गिरला। चलो बताओ इधर का कौन सी रेखा? हाँ, बोलो बोलो फटाफट बोलो, अरे आग लग जाएगा, जल्दी बोलो रगड़ रगड़ के। 80/15। कौन सा जिला? कौन सा जिला? पश्चिमी जिला। ठीक है, कौन सा बिंदु? कैसी बिंदु है वो? अरे सबसे पश्चिमी बिंदु ऐसा बोलना है, पश्चिमी बिंदु। वो भद्रकाली ना रहे तो भोपालपट्टनम। ठीक, याद हो गया लगभग सभी को? रटना पड़ेगा क्या? नहीं, इसलिए पहले दिमाग पूरा अच्छे से बैठाओ। ये सब चीज इतने बार रिपीट कर दूंगा मैं कि आप लोग परेशान वगैरह, सर इतना बार मत पढ़ा यार, सब जाएगा। ठीक है, चिंता मत करो आप लोग, बस पढ़ते चलो। तो हम लोग देखो छत्तीसगढ़ के हम लोग 4 जिले भी जानेंगे बॉर्डर बॉर्डर के। क्लियर होगी बातें? इसलिए हम लोग ऊपरी ऊपर पहले जाने की कोशिश करते हैं। आइए, चलो आप लोगों को वन बाई वन एक एक बिंदु भी हम याद करवाते चलते हैं, धीरे धीरे वन बाई वन दिमाग में बैठते भी चलेगा आप लोगों के। ये नया जिला तो है नहीं, फिर भी आपको काम आ जाएगा। ये इसमें आने से पहले तो अंदर आ गए हम लोग। चलो बाहर ही बाहर चलते हैं, अभी पहले ही अंदर घुसा दूंगा तो दिक्कत है। टिक 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 टिक, यस।
अब ध्यान से देखते चलो, हम लोग एक एक चीज बोला ना, दिमाग में बैठाते चलेंगे, ठीक है। ये कौन है? हमारा प्यारा भारत, हमारा प्यारा भारत। तो बोलो भारत माता की जय। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ये हमारा कौन सा है? छत्तीसगढ़, ठीक है, हमारा प्यारा छत्तीसगढ़, है ना। तो ये बताइए, इसको ध्यान से एक बार इस मैप को देखना चालू करेंगे और इससे बनने वाले प्रश्नों को फिर हम लोग, बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, मगर हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे प्रश्न बनने दीजिए, हम सबको इसी मैप से समझ लेंगे आज, ठीक है। आओ देखना कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। वो एकदम चाहता है कि आपको ऊपर ऊपर नॉलेज हो, जो ऊपर से दिखता है ना, एग्जामिनर चाहता है उतना तो आपको नॉलेज हो, ठीक है। तो जो ऊपर से दिखने वाली चीज, उसके लिए परेशान होना ही नहीं है। ऊपर से जब ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ऊपर से मैं पढ़ाई दे रहा हूँ भैया, काम चलाऊँ तो भाई क्या दिक्कत है। चलो ब्लैक ही ठीक है। बताइए, ये छत्तीसगढ़ दिख रहा है आपको, ये है ना, छत्तीसगढ़ दिख रहा है सर मुझे। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी इस मैप में लिखा है रायपुर, है ना, मगर कागजी तौर पे अब इसका नाम क्या हो चुका है? अटल नगर नया रायपुर। अटल नगर नवा रायपुर, यहाँ व का बहुत वैल्यू है, नवा रायपुर, ठीक है। अटल नगर नवा रायपुर, अब ऑफिशियली छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम अटल नगर नवा रायपुर। क्लियर हो गई बातें? जब नवा रायपुर ना दिया हो, अटल नगर ना दिया हो, तब लेना है रायपुर। क्लियर हो गई बातें ना, क्योंकि रायपुर के अंदर ही एक हिस्सा है नवा रायपुर, ठीक। चलो, तो राजधानी पहले आप पता चल गया छत्तीसगढ़ का, है ना। चलिए अब बताइए, छत्तीसगढ़ को हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से इसके आसपास के पड़ोसी राज्य हैं, ठीक। मैप में सब चीज दिख रहे हैं, देख के समझते हैं। बताइए, इसका ये कौन सा पड़ोसी राज्य है भैया, जो दिख रहा है ये उड़ीसा दिख रहा है। तो एक पड़ोसी राज्य कौन हो जाएगा? उड़ीसा। वन में बात करते हुए चलेंगे, ठीक है। उसके जस्ट बाद देखिए, यहां पे थोड़ा सा दिख रहा है, हरा हरा लगा हुआ है, दिख रहा है? यस सर, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लगा हुआ है, बस इतना ही लगा हुआ है ना। कौन सा लगा हुआ? इतना ही। आंध्र प्रदेश इतना बड़ा भले ही है, ये देख तेलंगाना से लग रहा है, अभी तेलंगाना से लगा हुआ है। केवल और केवल इतना सा हिस्सा, केवल इतना सा हिस्सा किससे लगा है? छत्तीसगढ़ से। तो भैया बताइए, कौन सा हमारा पड़ोसी राज्य है? आंध्र प्रदेश। पहले कौन है? उड़ीसा। फिर कौन है? आंध्र प्रदेश। फिर कौन है ये जो इतना लगा हुआ है? इतना, इसको अलग कलर से ले लेते हैं, रुको। इतना जो लगा हुआ है कौन है ये? हाँ, तेलंगाना। कौन है? तेलंगाना लगा हुआ है, मगर कितना? केवल इतना। क्लियर हो गई बातें? फिर कौन है जो लगा हुआ है यहां से ऐसे करते 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 यहां तक? कौन है ये? महाराष्ट्र। देखो पूर्व का जो अपना वो है, वो हमसे आकर के टच हुआ है। विस्तार देख रहे हैं महाराष्ट्र का? तो भैया ये लगा हुआ है हमारा महाराष्ट्र, ठीक। तो हमारा अगला पड़ोसी राज्य कौन हो गया? महाराष्ट्र हो गया, ठीक। पहले कौन है? उड़ीसा। फिर कौन है? आंध्र प्रदेश। फिर कौन है? फिर कौन है? और फिर छत्तीसगढ़ टूट करके किससे बना है? तो मध्य प्रदेश तो रहेगा ही। तो लीजिए अगला आगे भैया आपके लिए मध्य प्रदेश, जो कि यहां से ऐसे चालू होकर के ऐसे यहां से ऐसे चलता रहेगा। तो ये हो गया हिस्सा हमारा मध्य प्रदेश। तो कौन सा राज्य अगला हमारा पड़ोसी? मध्य प्रदेश है। क्लियर हो गई बातें? लास्ट फिर दिख रहा है कि सर फिर ऐसे करके छोटा सा, ठीक है, अलग कलर ले लेते हैं फिर आपके लिए। छोटा सा ले लेते हैं, चलिए। ये फिर करके सर ऐसे छोटा सा कौन सा राज्य है? नहीं दिख रहा, बताते हैं, उत्तर प्रदेश है वो, है ना। कौन है वो? यूपी। यूपी है, इतना छोटा सा कौन है? यूपी, ठीक है।
और फिर देख लेते हैं कि फिर उसका कौन दिख रहा है आपको, झारखंड दिख रहा है सर, इतना कौन है दिख रहा है, झारखंड दिख रहा है। और झारखंड फिर कौन आ गया, उड़ीसा आ गया। तो पहले तो चलो बच्चे जैसा पढ़ते हैं, ठीक है, मैं रखते जाऊंगा बोली, तुम लोग 1 2 3 ऐसे बोलते जाना, ठीक है। बताओ, तो छत्तीसगढ़ के कुल कितने पड़ोसी राज्य हैं, कितने हैं, कितने हैं, चलो अब पहले देख के बोलो फिर बिन देखिए। पहला कौन है, फिर 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 कौन है। क्लियर हो गई बातें, बिना देखे बता लोगे, हाँ चलो वेरी गुड। तो चलिए देखते, इसको रहने दीजिए, आप मत देखिएगा उसको, ठीक है, मेरे को देखो, सुंदर सा चेहरा भगवान दिया है, धन्यवाद, है ना। चलिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत हूँ मैं, इसी बात पे आ जाओ, बताओ, चेहरा देखते रहो मेरा, उधर नहीं देखना बोर्ड तरफ बेटा, आँख देख लूंगा मैं, यहीं से फेंक के मारूंगा, आँख फोड़ दूंगा मैं, है ना। हाँ, तो फटाक से बताइएगा कि टोटल कितने हमारे पड़ोसी राज्य हैं, 7 हैं। पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है, पांचवा कौन है, छठवां कौन है, सातवां कौन है। क्लियर हो गई बातें, यस वेरी गुड, ताली बजा लो अपने लिए एक बार जोरदार भाई, फटाफट, वाह वेरी गुड, इतने होशियार बच्चे हैं, बताओ गिनती गिनने आ रहा है, नंबर बोलने आ रहा है, इससे मानना पड़ेगा। चलिए अब फिर इतना तो हम समझ गए, 7 हैं, कौन कौन ये पता चल गया। अब फिर इसी मैप को और ध्यान से देखना चालू करते हैं, ठीक है। जब हम ध्यान से इस मैप को देखना चालू करते हैं सर, तो सबसे पहले एक चीज दिखता है हमको कि जितने भी राज्य टच है उसमें तो सबसे लंबा सीमा कौन बनाता है हमारे साथ, कौन बनाता है, उड़ीसा बनाता है। तो भारत का वह कौन सा पड़ोसी राज्य जो सबसे लंबी सीमा हमारे साथ बनाता है, उड़ीसा बनाता है। कौन बनाता है, उड़ीसा बनाता है, याद रहेगा, दिख रहा है आंखों के सामने ही, है ना। और सबसे छोटा कौन बनाता है, सबसे छोटा, सबसे छोटी लंबाई कौन बना रहा है, आंध्र प्रदेश। हो गया, सबसे लंबी सीमा, सबसे छोटी सीमा, कोई टेंशन है क्या इसमें, एक के नीचे एक, है ना, याद रहेगा, इसमें कोई टेंशन है क्या, नहीं। मगर जब टीचर नहीं पढ़ाता है क्लास में, एग्जाम में आता है तो टेंशन हो जाता है, पता ही नहीं रहता कि हम ऐसे ध्यान दिए नहीं रहते हैं कि यार ये टच तो हो रहा था पड़ोसी और कितना टच नहीं ध्यान आता है। इसलिए मैप को बहुत बारीकी से देखना है ना, क्योंकि वो चाह ही रहा है एग्जामिनर कि आप अपने छत्तीसगढ़ को अच्छे से देखो, तो पता तो हो। और इसी से एक आपको और मेंस के लिए थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग देता हूं मैं कि भैया क्यों आपके बस्तर में नक्सलाइट इतने पनप चुके हैं, उसके पीछे कारण आपको यहीं पे मिल गया है। जैसी पुलिस आई भाग गए कहाँ, महाराष्ट्र, भाग गए कहाँ, तेलंगाना, भाग गए कहाँ, आंध्र प्रदेश, भाग गए कहाँ, उड़ीसा, क्योंकि हर चीज़ की बॉर्डर इतनी पास लगी हुई है कि इसलिए उनको कोई पकड़ नहीं पाता है, क्योंकि तुरंत भाग जाते हैं भैया पड़ोसी राज्य में। शासन चेंज प्रशासन चेंज, जब तक नंबर खबर आएगा तब तक गायब, सुना गया बात ना। इसीलिए उनको पनपने के लिए बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, तुरंत भाग कर किसी और राज्य में चल जाते हैं, इसलिए वहाँ पर इतना ग्रोथ हो पाया है, सुना गया बात। जबकि अगर यही अगर हमारा मध्य हिस्सा होता ना, मध्य हिस्सा, तो यहाँ से यहाँ भागने में पकड़ा जाता हो, सुना है बात। मगर है लोग भाई कोंटा के पास रहते ही हैं, कोंटा के पास रहते हैं, जैसे पुलिस आया मारे बम वम फोड़े भट से भाग गए, पता ही नहीं है बाबा आंध्र किसकी पुलिस को फोन करें, आंध्र प्रदेश की पुलिस को फोन करें, भाई हम तेलंगाना पुलिस को फोन करें, कि हम उड़ीसा की पुलिस को फोन करें, उड़ीसा पुलिस को फोन करें, किसको फोन करें, समझ रहे हो क्यों पनप रहे हैं वहाँ। या एकदम एग्जैक्ट लोकेशन चुने हम लोग, बहुत होशियार हैं। आइए, तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को पहले तो। चलिए अभी फटाक से काम कीजिए, भारत के 10 सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले टॉप 10 राज्यों की सूची निकालिए अपने अपने मोबाइल में, है ना। क्षेत्रफल के अनुसार भारत के 10 सबसे बड़े राज्यों की सूची, ऐसा बोलिए, गूगल निकाल के दे देगा।
मिला, सूची मिला क्या? मिल गया? बताइए सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? हाँ चलिए लिखते चलेंगे हम लोग, है ना, आराम से। पहले फिर हम उसका देखेंगे कि उससे कैसा क्वेश्चन हमारे छत्तीसगढ़ से जुड़ेगा। पहले नंबर पर कौन है? राजस्थान। तो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? राजस्थान। दूसरे नंबर पे कौन है? मध्य प्रदेश है दूसरे नंबर पे, ठीक है, मध्य प्रदेश जो कि हमारे छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है। इसीलिए पहला क्वेश्चन बना देता है यहीं से कि बताइए छत्तीसगढ़ के वह कौन सा पड़ोसी राज्य है जो सर्वाधिक क्षेत्रफल रखता है या जिसका सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो आंसर क्या होगा कि भले ही राजस्थान सबसे बड़ा है मगर हमारा पड़ोसी राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। तो हमारे लिए सबसे बड़ा पड़ोसी राज्य कौन है जो सर्वाधिक क्षेत्रफल रखता है? कौन होगा? देखिए एग्जामिनर कैसा माइंडसेट रखता है कि सुपरलेटिव आपको इंडियन ज्योग्राफी का नॉलेज है कि नहीं, अपने बाहर बाहर का नॉलेज है कि नहीं, बाउंड्री का, ये नजरिया रखता है वो। क्लियर हो गई बातें? चलो, और यही पे एक चीज सबसे बड़ा बताता हूँ, फिर ज्योग्राफी हम लोग देखते रहेंगे कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है भारत में? उत्तर प्रदेश। तो देखो वो भी यहीं पर हमारा पड़ोसी है, उत्तर प्रदेश। तो ये नंबर 1 पड़ोसी वाला जिसके पास सर्वाधिक जनसंख्या है। तो भारत का कौन सा पड़ोसी राज्य है जो सर्वाधिक जनसंख्या है, जिसके पास तो सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो मध्य प्रदेश, ठीक है। अब क्षेत्रफल पे आते हैं। बताओ तीसरे नंबर पे कौन है क्षेत्रफल में? महाराष्ट्र। फिर हमारा पड़ोसी बनता है, ठीक है। तो इसलिए कई बार अब दे देगा जो जो पड़ोसी राज्य बनेंगे उनके आधार पर दे देगा कि इनके पड़ोसी राज्यों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर क्रम में जमाइए, है ना, कि छत्तीसगढ़ के वो कौन सा पड़ोसी राज्य इसकी सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक क्षेत्रफल, फिर उससे कम क्षेत्रफल, उससे कम क्षेत्रफल, उससे कम क्षेत्रफल, इसके से अवरोही क्रम में जमाइए बोल देगा। इसलिए आपको अपने पड़ोसी राज्यों का कितना क्षेत्रफल नंबर नहीं याद रखना है मगर क्रम याद रखना है कि आपके पड़ोसी में पहला कौन है सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला? कौन है पहले? अरे जोर से बोलो। फिर कौन है? समझ में आ रहा बात ना क्वेश्चन? अब आगे बढ़ते हैं इससे और। बताओ अगला कौन है? उत्तर प्रदेश। तो आ गया, इसको मिटा देते हैं हम लोग, पहले मिटेगा भी नहीं हो। उत्तर प्रदेश लिख दें 3, अभी लेते हैं हम लोग केवल चौथे नंबर पे है, ठीक है। ये हाँ, ये चौथे नंबर पे है किसमें? क्षेत्रफल में, है ना। तो बताइए सबसे बड़ा राज्य कौन है भारत का? राजस्थान। फिर कौन है? अरे जोर से बोलो। फिर कौन है? फिर कौन है? अब अगला बताओ। हाँ गुजरात। तो पांचवा कौन है? गुजरात है। मगर इन दोनों से हमको कोई मतलब नहीं है। बताओ छठवा बताओ। हाँ कर्नाटका। तो छठवा कर्नाटका है, इससे भी हमको कोई मतलब नहीं है। सातवां बताओ। हाँ आंध्र प्रदेश। मतलब है कि नहीं है? है कि नहीं है? कितना नंबर? 7वां नंबर। अगला बताओ मतलब है कि नहीं है? 8वां नंबर। अगला बताओ छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल के अनुसार कितने नंबर में आता है भारत में? तो क्वेश्चन ऐसे पता चल गया, छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल में कितने नंबर में आता है? अरे जोर से बोलो। जय माता दी, सारे बोलो। अरे जय माता दी नहीं, नौवा नौवा ऐसा बोलना है आप लोगों को, मैं जय माता दी बोलूंगा। चलो जोर से बोलो। हाँ कितना आता है क्षेत्रफल में? ठीक है। और जय माता दी क्यों बोला? याद रखना एग्जाम में, क्योंकि 9 दुर्गा हम देखते हैं ना, नवरात्रि हम देखते हैं। तो याद रखना कि छत्तीसगढ़ का भैया कितना है क्षेत्रफल में, कितना स्थान है? 9वां। ठीक है, क्लियर हो गई बातें? इसलिए वैसे ही याद रखना है कितना क्षेत्रफल में स्थान? 9वां। फिर जब जनसंख्या की बात करें जनसंख्या हम देख लेंगे, जनसंख्या में स्थान कितना है पता है? नहीं पता ना, इसीलिए तो ऐसे पढ़ना है ध्यान से, एक एक चीज पता चलते चलेगा। ठीक है चलो पहले इस पे आते हैं। बताओ अगला कौन है भैया 90 के बाद 10वें नंबर पर कौन है? हाँ तमिलनाडु है, इससे कोई मतलब नहीं है। 11वें पे कौन है? हाँ 11वें पे कौन है? 10 ही निकाले हो क्या? निकालो 11 निकालो। तेलंगाना है। तो मतलब है कि नहीं हमको तेलंगाना से? है कि नहीं मतलब? 11वां तेलंगाना। और अगला बताओ। बिहार। 12वां बिहार है, हैं? अगला बताओ। वेस्ट बंगाल 13 नंबर। अगला बताओ। अरुणाचल प्रदेश। अगला बताओ। झारखंड कितना नंबर? 15वां नंबर।
ठीक, क्लियर हो गई बातें। तो इसका मतलब कुल मिला करके हमको इनके नंबर्स, कितने के नंबर याद रखने हैं, बस हमारे 7 नंबर याद रखने हैं। ठीक, जिसको अगर हम दिमाग में बैठाएंगे तो बहुत आसानी से बैठेगा, बहुत धीरे धीरे दिमाग में बैठाने में वजन पड़ेगा, इसलिए बहुत ध्यान से देखते चलो। ठीक है, पक्के अपना झारखंड 15 में आ रहा है, 15 नंबर पे आ रहा है जनसंख्या में, क्रॉस चेक करो तो झारखंड का क्षेत्रफल के अनुसार कितना स्थान है। इसमें भी नहीं दिया है शायद, हालांकि इसमें जितना दिया उससे ज़्यादा ही बता रहा हूँ, अभी देखते चलो। कितना नंबर है? 15 नंबर है, 15 ही नंबर आ रहा है। चलो अब देखिए, आपको बस ध्यान क्या रखना, बताओ कि आपका सबसे पहले भारत से सटा हुआ सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला कौन सा है भैया राज्य? बोलते चलो वैसे बैठेगा। कौन है पहला सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य? मध्य प्रदेश। क्या खोज रहे हो गुरु? ये 16 दिखा रहा है, इसको 28 तो दिखा रहा है, दिखा रहे हैं। चलो उस दोनों टेंशन से मुक्त कर देते हैं। ठीक है, दोनों टेंशन से मुक्त कर देते हैं, चिंता मत करो, एग्जाम बनी आएगा बुस। ठीक, चलो अब जो आएगा प्रश्न वो बता देता हूं। चलो बताओ पहले, छत्तीसगढ़ से सटने वाला सबसे सर्वाधिक कौन सा क्षेत्रफल रखता है? कितने नंबर पे रखता है? उसके जस्ट नीचे कितना नंबर? उसके जस्ट नीचे कितना नंबर? उसके जस्ट नीचे कितना नंबर? 7 के जस्ट ऊपर 8 नंबर। छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी, ये तो गया खिचड़ी, इसलिए ऐसे याद नहीं होगा। ठीक है, अब वन वे दिमाग में सेट करते चलते हैं। आओ, सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला हमसे सटने वाला हमारा पड़ोसी राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। ठीक है, हमारे से सटने वाला सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला कौन सा है भैया? मध्य प्रदेश। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला कौन है? झारखंड सबसे कम क्षेत्रफल रखता है। अरे कैसे भी, ये सारे नंबर में सबसे लास्ट रैंक है ना उसका। तो भारत से सटने वाला सर्वाधिक बड़ा राज्य कौन है? सबसे छोटा राज्य कौन है? झारखंड। पहले तो 2 चीज याद हो गया, समझ, सुपरलेटिव चीजें, सबसे बड़ा सबसे छोटा जो पढ़ते हैं। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला कौन पड़ोसी हमारा? सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला झारखंड। वेरी गुड, 2 टेंशन खत्म हो गया। इसका रैंक कितना है? दूसरा। अब उसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश अगला कौन है। तो मध्य प्रदेश के जस्ट नीचे आता है तीसरा, और वो कौन आता है? महाराष्ट्र। तो कैसे रखोगे? 2 3 2 4। ठीक है, 2 के नीचे 3, 2 के ऊपर 4। बोलो, 2 के नीचे 3, 2 के ऊपर 4। 2 के नीचे 3, तो एमपी के नीचे कौन आता है? महाराष्ट्र। एमपी के ऊपर कौन आता है? उत्तर प्रदेश। तो तीनों का रैंक याद हो गया, क्लियर होगी बातें। तो हाँ सर, एक तो हमारे 7 पड़ोसी में से हम लोग 3 पड़ोसी खत्म कर दिए हैं। 3 खत्म, अब हम कितने खत्म कर रहे हैं? केवल 4। कितना आसान हो गया देखो काम। 4 में भी जो सबसे छोटा था, जो सबसे लास्ट झारखंड, तो खत्म हो गया। चाहे 15 16 जो भी है तो वो भी खत्म। अब खत्म बस कितना करना है? 3। तो जब दिमाग को बताओगे, अरे बेटा 4 तो हमको पता है रे, 2 3 4 तो खत्म करे, 2 3 4 15 खत्म। 4 छोड़ के बचे कितने पड़ोसी राज्य? 3। अब उनका सीक्वेंस देखते हैं बस। झारखंड सबसे लास्ट में है, तो उसका चौथे के बाद देखते हैं 2 3 4। क्लियर हो गई बातें, है ना। और ऐसे में बोलेंगे नंबर वाइज, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा होगा ना क्षेत्रफल में, है ना। इसलिए सीक्वेंस याद रखते चलना है, 2 3 4। अगला बताओ, बचे कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं? 1 2 3, यही 3 बचे हैं कि नहीं बचे हैं? यही 3 बचे हैं। तो नीचे वाला 7, ऊपर 8, और ये बस एक्स्ट्रा 11। 7 8 11, बोलो तो हो गया कि नहीं हो गया? नहीं हो गया, देखो बताओ, 2 3 4 7 8 11, हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना, कोई टेंशन है क्या? तो आप उसका रैंक भी याद कर चुके हो।
रैंक नहीं पूछेगा एग्जाम में, मगर मैं बता दी कि पूछे तो छत्तीसगढ़ में आप वही गिने चुने बच्चे जो बना सके। समझ रहे हो बात ना, क्यों बता रहा हूं मैं? ये रैंक नहीं पूछेगा, आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि इनके जो पड़ोसी राज्य है उनके उनके क्षेत्रफल के अनुसार पे क्रमबद्ध तरीके से जमाइए। तो क्षेत्रफल पे क्रम पे जमाएंगे तो पहला कौन सा आएगा हमारा? एमपी। फिर कौन आएगा? महाराष्ट्र। फिर कौन आएगा? हाँ यूपी। फिर कौन आएगा? हाँ आंध्र प्रदेश, अरे 7 8 11 वाला। फिर कौन आएगा? उड़ीसा। फिर कौन आएगा? तेलंगाना। सबसे लास्ट कौन आएगा? झारखंड। ये प्रश्न आपसे पूछेगा, मगर ये फिर भी बता दिया कि अगर इससे पूछ के बोर हो गया और ये पूछ लिया तब किसका मुंह ताकोगे, है ना? इसलिए अभी से रेडी कर लो, क्लास में रेडी कर लो, ठीक है? सब यहीं रेडी कर लो। और जब आपसे खुद से पढ़ने बैठते हो तो जो आपके मन प्रश्न आता है कि ये तो पूछना चाहिए, मैं अगर होता एग्जाम तो ऐसा तो पूछता है, ये तो ऊपर से लिख रहा है, नहीं पूछ रहा है, तो अपने से क्वेश्चन रेडी भी कर लो। समझ रहे हो ना किस तरीके से पढ़ना? खोजी पत्रकारिता के तरीके से छत्तीसगढ़ वैसे ही पढ़ना, ठीक? चलो तो बताओ, आप लोगों को याद हो गया ना सब चीज? बताओ सीक्वेंस बताओ। वैसे राइम बोलना 2 3 4 7 8 11, वैसे राइम बोलना, और लास्ट में 15 है 16 है उसको छोड़ देते हैं, ठीक है? चलो बताओ, पहले कौन है? 2 3 4 फिर 7 8 11 15। यस, अब सीक्वेंस बोलना है, ठीक है? सबसे बड़ा क्षेत्रफल, उसके बाद फिर और सबसे छोटा। यस, सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन? सबसे छोटा क्षेत्रफल कौन? यस, देखे जादू बेटा, ये काला जादू सीख के आया, मैं हिलाता हूँ, आंसर बताते हैं बच्चे लोग, ठीक है? एग्जाम पर लेके जाना मेरे से टेक्निक। नहीं आया क्वेश्चन तो ऐसा करना देख के एग्जामिनर को, ठीक है? चलो आओ, समझ आ गया कैसे बाहर बाहर से इतना सब चीज पूछता है ना? चलिए, तो एग्जामिनर चाहते हैं कि वो आप ध्यान से देखिए कि नहीं देखिए भारत मैप में अपने छत्तीसगढ़ की स्थिति को, है ना? यही वो जानना चाहता है। और जब इसको आप ध्यान से देखते हो छत्तीसगढ़ को, तो इसमें और कुछ कुछ प्रश्न आते हैं जो फैक्ट हैं, मगर हम आपको लिए बहुत आसान बना देंगे, ठीक है? क्योंकि हम हैं, है ना? रिश्तम तो हम तुम्हारे गुरु लगते हैं, प्रणाम है प्रतीक्षा नहीं। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। बताओ, छत्तीसगढ़ के पास बंगाल की खाड़ी है कि अरब सागर है? बंगाल की खाड़ी है। तो देखो यही सीख लोगे। तो जब बरसात का मौसम आएगा तो छत्तीसगढ़ को सर्वाधिक वर्षा कहां से प्राप्त होगा? जो पास है या जो दूर है? पास है ना? क्लियर हो गई बातें? तो छत्तीसगढ़ को सर्वाधिक वर्षा किससे प्राप्त होती है? बंगाल की खाड़ी से। मगर जब इंडियन ज्योग्राफी आप पढ़ोगे तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में प्रवेश करती है कौन? मानसून। तो दक्षिणी पश्चिमी दिशा का थोड़ा ज्ञान दे देते हैं आप लोगों को। हाँ, दिशा से अच्छा चीज बताएंगे एक ठो और। कितना अच्छा याद आता है मेरे को यार, बताओ। हाँ गुलशन, ठीक है, बाद में खा लेंगे समोसा वमोसा, ठीक है? चलो इधर आओ, सब तरफ नजर है बेटे मेरा। शाम को बैठते हैं ना यहाँ पर एक ठो मैडम, उनको लगता है पता ही नहीं चलता सर को, बैठ में चैटिंग करती रहती हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से, उनको लगता है इनको पता ही नहीं चल रहा है सर को पलट गया हूँ मैं, तो चैटिंग करती रहती है बैठ के, टिक टिक टिक। सब पता होता है मेरे को, एक एक तरफ नजर है मेरा, ठीक है? छुआ के नहीं दिखा पीछे मेरे बेटा एक्स्ट्रा दिमाग है, समझ रहे हो? यहाँ पे एक्स्ट्रा रखा हूँ मैं, एक तो अलग से निकला, छुआऊंगा कभी देखना। अरे मैं एक्सेप्शनल केस हूँ, मेरे पास एक्स्ट्रा माइंड है, मेरे दिमाग का वॉल्यूम ज़्यादा है। यहाँ पे अलग से निकला, छुआऊंगा देखना बेटे, टच करके दिखाऊंगा लास्ट में। जिसको नहीं यकीन है आके टच करना, सही बता रहा हूँ। नहीं दिख रहा है? अरे देखो ये उठा हुआ दिख रहा है यहाँ पे, कुछ हिस्सा गोल दिख रहा है कि ये उठा हुआ दिख रहा है यहाँ पे अलग से? बताओ, दिख रहा उठा हुआ ना? जिसके वजह से मेरा सबकॉन्शियस माइंड बहुत तेज है। मैं पीछे रहता हूँ तब भी मैं पता रहता कि यहाँ कौन है, क्या हरकत कर रहे हो, ठीक है? कब मोनिका लिख रही है उधर देखूंगा तो बता देता हूँ, कब वो लिख रहा है, कब वो उधर मोबाइल में लास्ट में कुछ खोज रहा है, मगन है क्लास को नहीं दिख रहा, सब पता चल जाता है, ठीक है? इधर देखता हूँ तो पता चला उधर वाला क्या कर रहा है, सब पता रहता है मेरे को, ठीक? क्यों कब दोनों बतिया लेते हैं थोड़ा सा, सब पता होता है। कब आप लोग बात कर लेते हो, बोला मैं। हाँ वेरी गुड, नहीं बात करना चाहिए। आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो देखो भारत में जो मानसून है ना बेटा, मानसून, पहले दिशा ज्ञान बताना था ना। हाँ, दिशा तो आप लोग से जान ही रहे हो, दिशा पटानी नहीं ना, ये दिशा है, दिस इज द डायरेक्शन, है ना? ऐसे भी दिशा, आई डोंट लाइक दिशा पटानी। आओ बताओ ये कौन सा दिशा सर?
ये कौन सा दिशा सर? ये कौन सा दिशा सर? ये कौन सा दिशा सर? ये कौन सा दिशा सर? ये कौन सा दिशा सर? ये कौन सा दिशा सर? ये कौन सा दिशा सर? उत्तर पश्चिम। बताया था ना कि इसमें उत्तर और दक्षिण को पहले रखना है कभी भी लिखना है तो, है ना? क्या ये सब दिशा के नॉलेज आप सबको है ना? चलो तो बताओ, जब मैं बोलता हूं कि भारत में मानसून दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करती है तो दक्षिण पश्चिम कहाँ है? यहाँ पर। अब भारत, ये पूरा भारत है तो भारत का अगर हम मध्य लेते हैं या से ले लेते हैं तो उसका दक्षिण पश्चिम कहाँ आ रहा है? केरल से। तो कहाँ से प्रवेश करेगी? केरल से। तो भैया भारत में मानसून क्यों प्रवेश करती है? कोरियोलिस बल के कारण। सब हम बताएं, इंडियन ज्योग्राफी का हिस्सा है। फिलहाल मानसून क्यों प्रवेश करती है? कोरियोलिस बल के कारण इस दिशा से प्रवेश करती है। किसी कारण क्या है उस इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, और इतना समझ लो, बस नाम जान लो किसके कारण आप प्रवेश करती है? कोरियोलिस बल के कारण। एक बल है जो ऐसा मोड़ देता है हवा को, ठीक है, देख क्यूरमेट देता है करके, ठीक। उसको से यहाँ से प्रवेश तो कर जाती है, यहाँ से करके आती है आती है आती है आती है आती है, ऐसा प्रवेश में बरसात यहाँ पे कर देती है, ठीक है। क्लियर होगी बातें, ठीक। तो यहाँ से भी हमको अरब सागर से भी हमको वर्षा प्राप्त होती है, मगर सर्वाधिक वर्षा किससे प्राप्त होती है? बंगाल की खाड़ी से। क्लियर होगी बातें, क्योंकि बंगाल खाड़ी से जो ऐसा राइट मुड़ता है ना, वो छत्तीसगढ़ को लेते हुए चल जाता है गियर में, ठीक है, हवाएं, ठीक है। क्लियर हो गई बातें? नहीं पल्ले पड़ रहा हो ना, थोड़ा इंडियन ज्योग्राफी है, मगर इतना पता चल गया ना कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ से प्राप्त हो रही है? बंगाल की खाड़ी से। हम कौन से समुद्र के पास हैं? बंगाल की खाड़ी के पास हैं, ठीक है। तो भैया उतना ही याद रखो ना, लोड मत लो, सब पता चल जाएगा, ठीक। तो बताओ हम किसके पास है? बंगाल खाड़ी के अरब सागर? बंगाल की खाड़ी। तो हमको सर्वाधिक पानी कहाँ से मिलेगा? बंगाल की खाड़ी से मिलेगा, ठीक है। चलो, इसलिए जब यहाँ पे चक्रवात आता है तो आपके यहाँ बरसात होती है, बिन मौसम बरसात, है ना। चलो अब आते हैं इसके दिशा पर, आ जाते हैं। दिशा पर समझ चुके हो तो आ जाते हैं दिशा पर, ठीक है, जो कि बहुत जरूरी है। बताइए छत्तीसगढ़ का पूर्वी प्रदेशी राज्य कौन है? ना बेटा ना 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 ना, रायपुर राजधानी, वहीं से एरो खींचेंगे। पूर्वी प्रदेशी राज्य कौन है? जसपुर कौन बोला रे? पूर्वी प्रदेशी राज्य कौन है? अरे पूछता है एग्जैक्ट जो है, कोई मजाक मत लेना मेरे बात को, सब पूछा हुआ है। पूर्वी प्रदेशी राज्य कौन है? उड़ीसा है पूर्वी प्रदेशी राज्य। अरे पश्चिमी प्रदेशी राज्य कौन है? महाराष्ट्र है पश्चिमी, ठीक है। अरे उत्तरी कौन है? अरे दक्षिणी कौन है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। ऊपर ये यूपी, नीचे एपी, कितना अच्छा यूपी एपी बताओ, है ना, ठीक है। तो पूर्वी राज्य कौन है? बोलो। पश्चिमी कौन है? उत्तरी कौन है? दक्षिणी कौन है? यस। इसमें हम लोग अपने इस पड़ोसी को निपटा दिए, इसको निपटा दिए हैं, इसको निपटा दिए, इसको निपटा दिए, मगर अभी हमारे कितने पड़ोसी बचे हैं? ये बचा है। तो बताओ ये कौन सा है? हाँ, उत्तर, यस, उत्तर पश्चिमी। उत्तर सीधा उत्तर होता है, उत्तर पश्चिमी। क्लियर हो गई बातें? उत्तर पश्चिमी, ठीक है। तो उत्तर पश्चिमी राज्य कौन है हमारा? मध्य प्रदेश है। अब इसमें क्वेश्चन देखना कैसे बनाता है एग्जामिनर, क्या ब्रेन, क्या माइंड, क्या दिमाग, एक नंबर, मजा अच्छा जाएगा देखना कैसे पूछता है। मगर पहले इसको देखो, ये कौन सा है मध्य प्रदेश? उत्तर पश्चिमी। बताओ ये तो हो गया खत्म। इसका ये कौन है? हाँ, दक्षिण पश्चिमी। क्लियर हो गई बातें? हमारे साथ इधर ये पड़ोसी, ये पड़ोसी, ये पड़ोसी, ये पड़ोसी, ये पड़ोसी, खत्म। बचा ये कौन है? हाँ, उत्तर पूर्वी। क्या ये दिशा में कोई लॉजिक लग रहा है क्या? नहीं, समझ गया ना, आसानी से बन जाएगा। तो चलो मेरा चेहरा देखो फिर से, है ना, इतना सुंदर चेहरा बना के दिए भाई मेरे माता पिता लोग। बताओ बताओ सबसे पूर्वी राज्य कौन है? जोर से लगना चाहिए ना, पढ़ाता हूँ करके सर आ चुके होंगे। सबसे पूर्वी राज्य कौन है? पश्चिमी राज्य, उत्तरी राज्य, हाँ हाँ, दक्षिणी राज्य, ठीक है। उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी बेटा, उत्तर पूर्वी,
उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी, हाँ दक्षिण पश्चिमी, तो कौन सा नहीं है? दक्षिण पूर्वी नहीं है। याद रहेगा, 8 दिशाओं में 7 पड़ोसी 7 दिशा। अरे जब 7 पड़ोसी 7 दिशाएं होंगी ना, तो कौन सी दिशा नहीं है? अब यही मार खा जाते हैं बच्चे। इतना नॉलेज हो गया, इतना पूछेगा बता दो बना लोगे, मगर यही बच्चे मार खा जाते हैं। कई बार अगर दे दिया है कि दक्षिणी कौन पढ़े हो आप लोग? आंध्र प्रदेश, और अफसर में इनमें से कोई नहीं लिखा है, और अगर वहां तेलंगाना लिख दिया तो लगभग दक्षिण में है ये, तो ले लेना। पश्चिमी बोला है, कौन है पश्चिम में? महाराष्ट्र, मगर पश्चिम में इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन नहीं दिया है, और तो ले लोगे क्या? समझ में आया बात? क्योंकि लगभग उसमें पश्चिम लगा है ना, इसलिए। ठीक है, तो ये बारीकियों को ध्यान रखना। ठीक है, पूर्व में तो इकलौता आपको उड़ीसा ही आएगा, इसको एग्जामिनर भी चाह के नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत पूरा पूर्व वही घेरता है। ठीक है, क्लियर हो गई बातें? इसलिए सब चीज को थोड़ा समझ के चलना। इन्हीं जगह को पूछता है बस, इसी को ही। दक्षिणी यही है, ठीक है, दक्षिणी है आंध्र प्रदेश ही। एग्जाम में 4 ऑप्शन में नीचे इनमें से कोई नहीं दिया है अगर, है ना, और दे दिया है 4 ऑप्शन और एपी दे करके ये दे दिया है, एपी नहीं दिया है और ये दे दिया है, तो इसको ले लेना। तो समझ रहे हो ना, एग्जाम में ऑप्शन के हिसाब से कैसे आंसर डिसाइड करना है? समझ रहे हो? नहीं देगा एपी तेलंगाना दोनों, तो एपी लेना, फिर तो डाउट ही नहीं पगला। अरे यार गुरु, अच्छा कि पूछ लिए। ठीक है, दोनों देगा तो एपी लेना, क्योंकि हमको तो पता है जब एपी ना दे और उसका नीचे इनमें से कोई नहीं ना लिखा हो, तब लेना है तेलंगाना। इनमें से कोई नहीं लिख दिया है तो ले लेना है, क्योंकि भैया आपका दक्षिणी तो वही है आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन दे दिया कि भैया ऊपर कुछ भी दिया, तेलंगाना भी दिया, लिखा मगर इनमें से कोई नहीं, तो हाँ इनमें से कोई नहीं मारने का गट्स रखना है। और 99% बच्चे यही गट्स नहीं रखते हैं, अपने पढ़ाई पर इतना भरोसा नहीं होता कि मैं मारूं इनमें से कोई नहीं। उनको लगता नहीं 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 नहीं, नहीं। पक्का कोई कोई आंसर होगा, उसी को मार के आना है। बहुत सारे केसेस में इनमें से कोई नहीं होता है, एग्जामिनर उसके लिए उसको देता है। इसलिए कहा जाता है कि 80% जिनमें इनमें से कोई नहीं क्वेश्चन है, उसके आंसर इनमें से कोई नहीं ही निकल जाते हैं। मगर तुक्का मार के मत आ जाने, इनमें से कोई नहीं सर बोले तो टैक्स मार दिया 80% सही। अब बेटा 20% क्वेश्चन दिया होगा तो कैसे करोगे तब? तो ऐसा नहीं, नॉलेज इतने स्ट्रांग रखोगी भटको नहीं, है ना, ये बताना चाह रहा हूँ मैं। क्लियर हो गई बातें? चलिए, तो चलो एक बार फटाफट रिवीजन करें, ठीक, फिर यहीं से कल यहीं चालू करेंगे, है ना। छत्तीसगढ़ धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे, भारत से घूम रहे हैं पूरा, भारत से घूमते घूमते धीरे से हम लोग छत्तीसगढ़ के अंदर आनंद आना चालू करेंगे और घुसते चलेंगे। तो चलिए फटाफट बताइए, चालू करते हैं शुरुआत से, आज की शुरुआत से। पूछ रहे डायरेक्टर सर का क्लास है। सर आ गए क्या? सर नहीं आए ना? आएंगे तो वो घंटी बजाइएगा, ठीक है। चलो बताओ, कौन सा अक्षांश शुरू से चल रहे, शुरू से, आज के शुरू से, कौन सा अक्षांश? 1746 उत्तरी अक्षांश। कौन सा जिला? कौन सा बिंदु? कोंटा। कौन सा रेखा? कौन सा जिला? कौन सा बिंदु? सुंदरी गांव, रामानुजगंज। ठीक है, कौन सा रेखा? हाँ देखो यही होता है जब हम पढ़ते हैं ना 17, 40, 24, 80, 15, 84, 25, तो 80 से 84 से पूछने से भटक जाता है दिमाग, है ना। तो ये कौन है? कौन सा पूरा बोलना है? हाँ पूर्वी देशांतर। कौन सा जिला? कौन सा बिंदु? गिरला, सुंदरी गिर गई थी, है ना, कोंटा में गिर गई थी। सुंदरी गिरी, कोंटा में भदक ले, पढ़े थे ना, वही ट्रिक याद रखना एग्जाम में, वही काम आएगा बेटा। ठीक है, क्लियर हो गई बातें? अब चल दो यहाँ पर, बताओ जल्दी बताना, आग लग जाते नहीं तो, बहुत हॉट हूँ मैं। बताओ कौन सी रेखा? कौन सा जिला? कौन सा बिंदु? भद्रकाली के साथ, यहाँ पे आपके सुंदरी गांव के साथ। क्लियर हो गई बात है? यहाँ पे भद्रकाली के साथ, यहाँ पे कोंटा के साथ कोंटा ही है, यहाँ की जसपुर में गिरला के साथ गिरला ही है। ठीक है, चलो इतना हो गया क्लियर। भारत के कुल कितने पड़ोसी राज्य? जोर से गरज गरज के, कितने पड़ोसी राज्य? हाँ छत्तीसगढ़ के। यार बताओ, भारत कोई राज्य होगा? तो बोला करो ना, नहीं। आप लोग पता नहीं पैटर्न, तुम लोग बताया था ना पुराने बच्चों को कि मैं जब गलती पूछता हूँ, गलती बोलता हूँ, आपको बताना, कॉन्फिडेंस ऐसी होना चाहिए जैसे टोकी कि नहीं सर ऐसा नहीं होता है, इसलिए मैं गलत बोलूँगा। पूछे पुराना पैटर्न है कि नहीं, अपन करते हैं क्लास में, ताकि आपको अपने ऊपर भरोसा हो कि नहीं ये है। ठीक है, और ये नहीं कि अरे मैं समझ गई थी, अंडरस्टैंडिंग बोल, नहीं टोकी वहाँ पर,
वो टोकना ही दिखाता है कि आपके दिमाग में क्लिक कर रहा है पॉइंट, ठीक है। इसलिए हर एक शब्द पे ध्यान देना, इसलिए उत्तर पश्चिम बोलता तो उत्तर पूर्वी बताते हो। इसी चीज को खत्म करने के लिए ये पूछा जाता है, ठीक है, ये टेक्निक है। चलिए बताइए, छत्तीसगढ़ के कुल कितने पड़ोसी राज्य हैं? 7 हैं। सबसे पहले क्या पढ़े थे? फिर 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 यस। सबसे ज्यादा लंबाई किसका था? सबसे ज्यादा लंबाई सीमा कौन बना रही थी? तो सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है? उड़ीसा बनाता है, ठीक है, राज्य वाइज। सबसे छोटा कौन सा राज्य जो सीमा बनाता है? क्लियर होगी बातें, ठीक। इसमें 2 क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ बताऊंगा जो कंफ्यूज करता है, मगर यहाँ पे नहीं रोकते हैं इसको, है ना, आगे बढ़ते हैं। क्लियर होगी बातें? चलो बताओ, क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राज्य कौन है ना, पड़ोसी राज्य की बात हो रहा है, कौन है? मध्य प्रदेश है। फिर कौन है? महाराष्ट्र है। सबसे बड़ा कौन है? मध्य प्रदेश है। सबसे बड़ा कौन है? सबसे छोटा कौन है? जोर से, सबसे छोटा कौन है? अब बताओ, सबसे बड़ा नंबर, हाँ, उसके बाद नंबर, उसके बाद नंबर, बोर्ड नहीं देखना है, हाँ। नहीं देख रहे हो ना? वो देख रहे थे ना, मेरे को सब पता रहता, बोला ना मैं, बोर्ड नहीं याद है तो बताना, फिर याद कराएंगे यार। बताओ, सबसे पहले नंबर, उसके बाद नंबर, उसके बाद नंबर, ठीक है। इसका अगला ट्रिक क्या था? 7 8 11, 2 3 4 था ट्रिक, 2 3 4 7 8 11, बोलो 2 3 4 और 7 8 11। गाना गाओ मेरे साथ में मेरे यारा, बोलो 2 3 4 7 8 11, 2 3 4 7 8 11, हो गया ना? क्या टेंशन है, ऐसे गाना गाते जाना घर अभी, ठीक है। हाँ, कल नहाओगे तब भी 2 3 4 7 8 11, ठीक है। 2 3 मग्गा मत नहाओ, 7 8 11 मग्गा नहा लो ऐसे करके, ठीक है। ऐसे गाते रहेगा और सब याद रहेगा। पढ़ाई को एंजॉय किया करो यार, तब अंदर बसेगा, पूरा रम जाएगा शरीर में, ऐसा टपकेगा छत्तीसगढ़ी ये ऐसे करके पेपर में, समझ रहे हो ना? चलो बताओ, तो बताओ, 2 3 4 7 8 11 और लास्ट में झारखंड 15 ही याद रखो, बाद में उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। 15 नहीं है ना? 15, ठीक है, 15 सबसे लास्ट हो, कोई बात नहीं। तो हो गए सातों के सातों, 2 3 4 3 हो गए, 7 8 11 3 हो गए, लास्ट में झारखंड हो गया। इतना क्लियर हो गया? चलो अब बताओ, सबसे पूर्वी उड़ीसा, सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, क्या कर रहे हो तुम लोग? सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, धोती नहीं पहनता भैया, से उठा के साउथ स्टाइल में लपेटता ना अभी बेटा, तुरंत अन्य कर कंटे को ले हो जाता तुम लोग का, समझ रहे? पो कर देता तुम लोग को अभी। बताओ, उत्तर, सबसे उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी, जा रे, सस्ता नशा नहीं करना है यार, नशा करना है तो ज्ञान का करो, डूब के देखो, मजा आ जाता है। बताओ, उत्तरी पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, है ही नहीं बोलना है, उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी। नाम कटाओगे तुम लोग एग्जाम में जाके, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे नाम डुबा दोगे यार। आपको बता दूं, अभी जिन लोग पढ़े होंगे ना तो छत्तीसगढ़ में जब एग्जाम बैठते हैं ना, ये क्वेश्चन को 80% बच्चे गलत करके आते हैं। समझ में आया बात? क्योंकि इसको आसान समझते हैं। समझ में आया बात? आसान है भी, मगर समझना नहीं है। समझ रहे हो बात? इसी में दक्षिण पूर्वी उत्तर पश्चिमी हड़बड़ी कभी नहीं। एग्जाम में जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसको समझो कि ये आपकी महबूबा है, आपको उससे मोहब्बत करना, एकदम प्यार से देखिए, प्यार से पढ़िए और प्यार से एक टिक लगाइए और इधर सीधे OMR फिल कर दीजिए कि सही।
अरे ये सही लॉजिक बता रहा हूं, जब तक अगर आप क्वेश्चन को देख करके उससे प्यार के रूप में नहीं देखोगे, खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म कर दोगे। सच्चाई बता रहा हूं, ह्यूमन ब्रेन की साइकोलॉजी है ना। क्वेश्चन को एकदम प्यार से देखिए, लास्ट तक देखिए, फिर ऑप्शन देखिए, और ऑप्शन ही डिसाइड करता है कि क्वेश्चन का आंसर क्या लेना है। ये किसी गलतफहमी मत रहना कि क्वेश्चन का आंसर एक होता है, नहीं, क्वेश्चन कभी आंसर डिसाइड नहीं करता। ये अंदर की बात बता रहा हूं, ऑप्शन डिसाइड करता है कि आंसर क्या लेना है। इसका बहुत सारा प्रूफ दे चुका हूं आप शाम वालों को, है ना। आप लोगों को दिए थे 179, 180, 181 वाले में, याद है, अक्षांश रेखा में। तो ऑप्शन डिसाइड करता है कि आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नहीं करता। क्लियर होगी बात ना। चलो तो बताओ, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, होनोलुलु, नहीं है, होनोलुलु नहीं है। चलो बताओ, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी। जब तक ऐसे बोलोगे ना, सब मैं बार बार पूछूंगा। बताओ, पूर्वी, पूर्वी, इसे बोलो, मोहब्बत से सुनिए ना, बोलने में हड़बड़ाइए मत, मोहब्बत से बोलना है। चलिए बोलिए, पश्चिमी, देखा, यही बोला था मैं, रम जाता है हमारे अंदर, इसलिए बेईमानी किया, मैं पूर्वी नहीं पूछा। मैं क्या बोला हूं उसको सिखाई, इसलिए यही प्रैक्टिस कीजिए। क्या बोला, मोहब्बत से सुनिए, मोहब्बत से पढ़िए, मोहब्बत से आंसर दीजिए, मोहब्बत करो मुझसे, महबूबा देखो मुझ में, बस सीटी मत मारना। हाँ बताओ, पूर्वी, उत्तरी, हाँ आप समझो, फोकस रखो, हड़बड़ा के आंसर नहीं देना है। बोलो, पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी, ठीक है, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी नहीं है सर, समझ रहे हो ना। तो टीचर अगर सिर्फ पढ़ा दिया और ऐसे जाके एग्जाम बैठो तो यही गड़बड़ी होता है ना। इसलिए प्रैक्टिस कराना मेरा फर्ज, इसलिए करवा रहा हूँ, हर बार नहीं करवा सकता क्योंकि टाइम लगेगा, पढ़ाना भी इसके साथ साथ। तो उसको धीरे धीरे अपने हैबिट में लेकर के आइए, ठीक है। घंटी नहीं बजाए ना, पूछ लेते हैं कि नहीं आए सर, आ गए क्या, नहीं आए ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इस मैप से हम लोग इतना कुछ देख लिए। अच्छा चलो इसी बात पे काम करते हैं। हम लोग एक और चीज़ यहीं पे पढ़े थे, यहाँ सर ये अपने कहाँ है, बंगाल की खाड़ी से पास में है, ठीक है। तो आज एक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ यहीं पे, ठीक है, कॉन्सेप्ट, क्योंकि पुस्तक में नहीं सीख पाओगे आप लोग। हम लोग बोलते हैं सर कि ये समुद्र तल से हम किसी की भी ऊंचाई नापते हैं, है ना, कि समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है ना, एवरेज ऊंचाई कितनी है। आप जब भी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे जब देखोगे बड़ा सा पत्थर, उसमें लिखा होगा समुद्र तल से ऊंचाई इतनी है। अब ये बताइए कि अगर ये समुद्र तल है, पहला तो यही क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट की बात, कि भैया किसी भी चीज़ की ऊंचाई जो है पृथ्वी पर, हमारे भूमि पर किसी भी चीज़ की ऊंचाई जो है वो समुद्र के तल से क्यों नापा जाता है। हम रहे जमीन पे रहे, नाप समुद्र से, ऐसा क्यों, बहुत नाइंसाफी है ना ये। तो कॉन्सेप्ट समझिए बात को, कि आप जब भी सुनेंगे कि समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो समुद्र तल को आधार इसलिए बनाया जाता है क्योंकि माना जाता है कि जमीन बहुत उबड़ खाबड़ होता है, कहीं पठार, कहीं पर्वत, कहीं इस तरीके से उबड़ खाबड़ होता है। तो जमीन को आधार बना ही नहीं सकते, क्योंकि हर एक अलग अलग महाद्वीप उबड़ खाबड़ है, तो जमीन को कोई पैमाना बना ही नहीं सकता, ठीक है। जबकि दुनिया में जितने समुद्र हैं वो सब आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। वो तो हम इंसान, देखो सारा नीला पानी जुड़ा हुआ है कि नहीं, ऊपर से नीचे लोग गोल मिलाओगे तो जुड़ा हुआ दिख रहा है ना। यस, मतलब दुनिया में जितने सागर है सब जुड़े हैं, वो तो हम उसको अलग अलग नाम दे दिए हैं, है ना, बाकी सब एक ही बहन है उन लोग, ठीक है। क्लियर हो गई बात है, सब लक्ष्मी माता की बहन है, ठीक है, 5 बहन उनकी। चलो बाकी सांस्कृतिक चीज़ पर बाद में चलेंगे, नॉलेज तो बहुत अपने पास, बाद में उसको फेंकेंगे आपकी तरफ। तो समझो समुद्र तल को इसलिए बनाया गया कि समुद्र के सारे समुद्र क्या है, दुनिया के जुड़े हुए हैं। तो समुद्र तल की लगभग क्या है, सतह जो है लगभग एक एवरेज ऊंचाई पे रहती है, ठीक है, उसकी एक एवरेज ऊंचाई पे रहती है। लहर कितना भी उठेगा नहीं उठेगा, इतना ही उठेगा, इससे नीचे नहीं उठेगा। क्लियर हो गई बातें। तो समुद्र तल क्या है, एक निश्चित सरफेस देता है हम लोगों को, जिससे हम लोग किसी चीज़ को माप सके। आप बताओ, अगर कोई उबड़ खाबड़ चीज़ है वहाँ से आप किसी चीज़ को मापोगे, कि कोई स्थिर चीज़ है वहाँ से आप किसी चीज़ को मापोगे, है ना। अब यहाँ भाई 4 ईटा रख दो, 3 ईटे हैं, 2 ईटे, 1 ईटा, उनसे अगर मेरा हाइट नामुक सबसे अलग अलग आएगा।
और जबकि इस रेड कारपेट से जो कि फ्लैट है, इससे नापूंगा मेरा हाइट एक बराबर आएगा, कोई भी खड़ा होगा एक बराबर आएगा, तो पता चलेगा मैं कितने फीट का हूँ, कौन कितने फीट का है ना, कौन कितने फीट का है। इस मतलब एक स्थिर सरफेस चाहिए था। तो समुद्र तल की जो सतह है वो लगभग वही क्या होती है, लगभग लगभग स्थिर होती है और पूरी दुनिया में लगभग एक जैसी होती है। क्लियर हो गई बातें? इसलिए पहले तो समुद्र तल को आधार बनाया गया कि किसी भी चीज़ का ऊंचाई नापना है तो हम किससे नापेंगे, समुद्र तल से। जैसे आप पढ़ते हो ना कि भाई माउंट एवरेस्ट जो उसकी हाइट कितनी है, 8848 मीटर, 8840 मीटर। कैसे ज्योग्राफी आंसर नहीं दिए, फटाक से देना है, मेरे से तेज है ना। मैं जियोग्राफी पढ़ा रहा हूँ, सीजिस्ट पढ़ा रहा हूँ, मेरे को तो भाई भटक जाऊंगा मैं, आप लोग आंसर देना फट से है ना। तो भैया माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, जोर से इसको तेजी से मारना है, हाँ ठीक है, 8849 8848 8849 इतनी है। तो हम लोग डिसाइड कैसे किए कि उसकी हाइट उतनी है, समुद्र तल से डिसाइड किए। ठीक है, क्लियर होगी बातें? भाई जैसे होते अगर छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ कुछ ऊंचाई होगी ना, वहां से समुद्र तल से छत्तीसगढ़ कुछ ऊंचाई होगी, तो वो ऊंचाई कितनी होगी, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। क्लियर होगी बातें? बनेगा तो आप बना करके आओगे एग्जाम में, क्योंकि हम बताएंगे आपको। मगर उससे पहले की एक बात है कि सर अब जो ऊंचाई नाप रहे हैं हम समुद्र तल से, तो इसका मतलब कि यहाँ के हम ये वाला समुद्र तल पे टेप रखते हैं और यहाँ से टेप खींच खींच के छत्तीसगढ़ तक आ करके नापते हैं क्या? तो नापते कैसे हैं? हाउ वी कैलकुलेट द हाइट ऑफ एनी एल्टीट्यूड फ्रॉम सी लेवल, किसी को पता है? नहीं पता होगा, हो ही नहीं सकता है ना। आओ बताते हैं कैसे नापते हैं। तो एक शब्द पढ़े होगे, बताओ कैसे, पता है? पता है? हो ही नहीं सकता, बोलता हूँ पता है मेरे को, नहीं पता होगा, नहीं पता होगा। तो उसका एक कॉन्सेप्ट है, आप सुने हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सुने हो वायुमंडलीय दबाव या दाब। अब ये क्या होता है पहले बता रहा हूँ, देखो आप जब बैठे हो या मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे ऊपर इतना सारा वायु है कि नहीं है, वायु है ना। यही वायु को जब मैं सिलेंडर में ठूस के भर देता हूँ, एलपीजी सिलेंडर में, ठीक है, तो भारी होता है कि नहीं? बताओ, भरा हुआ सिलेंडर भारी होता है कि खाली सिलेंडर भारी होता है? तो भरा हुआ भारी है, इसका मतलब उसके अंदर जो भरा है उसकी वजह से वो भारी है। और भरा हुआ क्या है, उसके अंदर यही वायु को कंडेंस करके भर दिया गया लिक्विड फॉर्म में, है ना। मतलब वायु का कुछ ना कुछ भार तो है, और जिस भी चीज़ का इस दुनिया में भार है वो भैया जिसके ऊपर रख दोगे उसके ऊपर दबाव डालेगा। यहाँ भी मैं इसको रखूँ तो ये दबाव डाल रहा है, फिर इसको रख दूँ तो ये भी दबाव डाल रहा है, ऐसे जितना रख दूँ दबाव डालेगा ना मेरे हथेली पे। इसका मतलब जिसमें भी द्रव्यमान हो क्या करेगा, दबाव डालेगा। और दबाव डालेगा तो इतनी सारी जो मेरे ऊपर, आप सबके ऊपर जितनी सारी वायु है ये सब आपके ऊपर दबाव डालेंगे ना। तो वायु आपके ऊपर दबाव डाल रही, इसलिए से बोलते हैं वायुमंडलीय दबाव। एटमॉस्फेयर आपके ऊपर प्रेशर डाल, इसलिए बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस वायुमंडल में जितनी गैसेस है, मॉइस्चर है, सब धूल के कारण सब आपके ऊपर एक प्रेशर डाल रहे हैं। क्लियर हो गई बातें? तो समुद्र तल में उस प्रेशर को मान लिया गया एक, ठीक है। और आपको पता नहीं तो बताते हैं कि जैसे 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 हाइट बढ़ता है वायुमंडलीय दबाव क्या होती है, कम होती है, ठीक है, कम होती है। और इसलिए वायुमंडल दबाव कितना 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 कम हुआ कैसे पता चलता है, हाइट बढ़ने से। इसलिए हम यहाँ पर वायुमंडलीय दबाव देखें, वहाँ पर वायुमंडलीय दबाव देखें, उसके अंतर से हम पता करें कि हाइट का कितना अंतर है। अर्थात वायुमंडलीय दबाव के अंतर से हाइट कैलकुलेट किया जाता है। समझ गई बातें? या दैट्स द पॉइंट। टेप लेकर के नहीं नापते, ठीक है ना, वायुमंडलीय दबाव के अंतर से नापते हैं। साइंस कौन कौन पढ़ लिए हो? ठीक है, चलो बहुत लोग पढ़ लिए। तो बताओ, वायुमंडलीय दबाव हम देख रहे हैं सर ऊंचाई बढ़ने से कम होते जाती है। तो भाई पहाड़ों पर वायुमंडलीय दबाव कम होगी कि ज्यादा होगी? कम होगी। तो बताओ वहां कुकर में खाना जल्दी पकेगा कि लेट से पकेगा? लेट से पकेगा। क्यों? हाँ क्यों? रट लिए बस, क्यों? घंटी बजा दिए ना। चलो फिर अब कल पूछते हैं, यही चालू करेंगे। चलिए भैया, ठीक, तो क्लासेस बढ़िया रही, कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे।